ऑलराइट गाइस, आज डोनाल्ड नहीं, नो। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने देश के स्टॉक मार्केट के साथ जो किया है, उसे देख के बापू की एक बात याद आ गई। आपको शो में जरूर बताऊंगा। वैसे 4 ट्रिलियन कम कर दिया इसने अपना स्टॉक मार्केट आज। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट ने ओपिनियन दिए हैं। आगे क्या होगा वी रियली डोंट नो, पर हाँ, आज जो हुआ है उसका कोर रीजन ये बताया जा रहा है, ये इतने दिनों से अपने इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को अननेसेसरली हर्ट कर रहा था ना, उसका परिणाम मिला है आज। और बात करेंगे, फिलहाल हम अपने देश की बात कर ले, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। बहुत सारी डिबेट होती है जब मोदी जी ने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बोला था कि अरे नॉन बायोलॉजिकल, ये वो बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। मैं कहता हूं ये तो कुछ भी नहीं सच्ची। अब तो मैं आपको एक नॉन बायोलॉजिकल वोटर दिखाऊंगा और आप कहोगे मैं डबल हैरान हूं जी। अच्छा, नाम अभी नहीं बताऊंगा, नाम में ही सारी बातें छुपी हुई है, नाम में ही सब कुछ है, इसलिए नाम सबसे आखिर में बताऊंगा। आप इनकी क्वालिटीज जानते हैं। और हाँ, ये पूरी बात बताने से पहले, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, आज वायरल भी बहुत हो रही थी, इसके पीछे भी एक थ्योरी है। वो थ्योरी क्या है, वो न्यूज क्या बनी, मैं ये भी आपको बताऊंगा। 2023 की वोटर लिस्ट का मामला है, इसलिए आधी अधूरी बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये पूरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग। और नॉन बायोलॉजिकल में इसलिए बोल रहा हूं कि एक आदमी एक साथ 2 बच्चे पैदा कर सकता है, 3, 4, 5, 6। महाभारत काल अलग था, पर यहां पे इस युग में एक साथ 1 साल में 13 बच्चे पैदा कर लेता है, वो भी एक साथ। मैं हैरान हूं जी, ऐसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र बना हुआ है। चलो, ये तो 1 साल में एक साथ 13 बच्चे, पर टोटल कितने हैं? 43। और ये सारे एक ही मकान में रहते हैं। कितनी एडजस्टेबल फैमिली है। और मैं मन से नहीं लगा रहा हूं, इट्स एन ऑफिशियल डेटा ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये है और इस पर बात हो रही है। और मैंने आपको कहा था कि इसके पीछे एक थ्योरी है, फैक्ट है। ये है राम कमल दास जी। इन्होंने शादी नहीं की, ओके, और गुरु शिष्य परंपरा के तहत इनके सारे शिष्य इनको पिता का दर्जा देते। बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, स्पेशली अपोजिशन पार्टी, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं यार। एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एपिक नंबर, एपिक नंबर कहा जाता है, जो हमारे देश के वोटर्स को मिलता है जब वो वोट डालने जाते हैं। इस एपिक नंबर में एक यूनिकनेस होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए, उसी में डुप्लीकेसी हो रही है। तो ये तो बड़ी चिंता का विषय, और मैं मन से नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने खुद माना है इस बात को जब वो टीएमसी वालों ने सवाल उठाए थे ऑल दिस। बट सीरियसली, राम कमल दास जी ने जो कमल खिलाया, इतने सारे बच्चे, नहीं, इस लिस्ट को गौर से देखो, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े, और इन पर बात करनी चाहिए मीडिया को। मतलब हमारे एक्स इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर राजीव कुमार शायरी के साथ साथ भी बहुत कुछ किया करते थे। जवाब तो बनता है, 13 बच्चे एक साथ एक ही साल में पैदा हो गए, जवाब तो बनता है। और कैसे जवाब मांगेगा छोटे, ये तो रिटायर हो चुके हैं, मास्टर स्ट्रोक चिकरा भाई। फिर एंड फाइनली द नेम ऑफ द पर्सन, राम कमल दास जी, मतलब नाम में ही पुष्प खिला दिया उन्होंने। तो ये सब चल रहा है। इसके एक दिन पहले ही विपक्ष के नेता ने इस बारे में सवाल उठाया था। वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं देश की मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। बहुत बड़ा क्राइम है, एक ने भी बात पर अमल नहीं किया। वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा रहे थे वो गोदी मीडिया पे, और कुछ नहीं, विच इज सो डेंजरस गाइस। और दूसरी तरफ स्पीकर साहब, आप बोलते समय ध्यान रखना, रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता, और ऐसा ही करूंगा। द वे ही स्पीक्स, ओम बिरला जी इतने प्यार से बात करते हैं यार, मतलब फैन हो गया उनका। I mean, बैठिए आप, मैं क्या कर दूंगा, ये तो बता रहा हूं मैं, और ऐसा ही करूंगा। सच ए पोलाइट मैनर, जो भी है वो उनका बात करने का तरीका, जो भी, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आई मीन ट्राई अंडरस्टैंड दैट। टीएमसी वालों ने तो ये कहा था कि एक बंदा जो हरियाणा में है और दूसरा बंदा जो कोलकाता में है, दोनों के एपिक नंबर सेम आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट। फिर बात थोड़ी और आगे बढ़ी कि एक ही एड्रेस पर 2 एपिक नंबर है।
एंड मीडिया शुड टॉक अबाउट इट. कम ऑन, ये लोग हंसेंगे हमारे ऊपर. सो वी शुड थिंक अबाउट इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड, हमारा, आपका, सबका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप. एंड या गाइस, टुडेज बिगेस्ट न्यूज, मार्केट क्रैश. हमारे यहां तो होता ही रहता है, पर या आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस मार्केट क्रैश. यूएस स्टॉक मार्केट की आज 4 ट्रिलियन वैल्यू कम हो गई है. मैंने कहा था, ये डोनाल्ड को मैंने लिख के भी भेजा था कि जिस राह से तुम जा रहे हो डोनाल्ड, बुरी तरह फंसोगे. ये जो रोज रोज नए पटाखे फोड़ता रहता है ना डोनाल्ड, उसकी वजह से वहां के इन्वेस्टर्स में इकोनॉमिक स्लो डाउन का फेयर आ रहा है, डर लग रहा है उनको. और यहाँ ये बिल्कुल अच्छी मेंटालिटी नहीं कि चलो वो भी गया पानी में, वो तो जहां जाएगा वो जाएगा, बहुत बड़ा मार्केट है उनका. हमारा मार्केट भी आज बहुत सुस्त रहा. अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ा ऊपर आ रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है, तो हमारे लिए भी अच्छे साइंस नहीं है. तो हमको हमारी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए. बहुत ऐसे लोग हैं जो डोनाल्ड की फिक्र किया करते थे, बाबा रामदेव. एंड या यस्टरडे वी स्पोक अबाउट बाबा रामदेव. जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने इन दिस स्टेटमेंट ऑफ हिज ही सेड दैट गरीब देश, पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे धमका रहे हैं. एक मिनट, तो आपने गरीब किसको बोला? पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे धमका रहे हैं. गरीब किसको बोला? किसको बोला गरीब बाबा? ये कैसे बौखला रहे जैसे किसी ने पूंछ पाड़ दी. बट ये गरिया रहे थे ट्रंप पर. कुछ समय पहले की बात है जब ये ट्रंप के बारे में कितनी अच्छी बातें कर रहे थे. ये भी मैंने लिखा था एक ट्वीट में, आप चाहो तो मुझे एक्स पे फॉलो कर सकते हो. डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है. और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट. और मैंने कहा था कि अब आप तैयार हो जाओ एक मेल्ट डाउन देखने के लिए उन लोगों का जो ट्रंप के फैंस है इंडिया में. और ये देख लो, डोनाल्ड ट्रंप टेररिज्म का एक सनातन समर्थक, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी है. भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है. वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रंप से बड़े वाले बिजनेसमैन है लाला रामदेव. थोड़े दिनों में एक ट्विस्ट आएगा या और वो ट्विस्ट ये होगा कि मेरे प्रोडक्ट खरीदो है. आज यूएस मार्केट 4 ट्रिलियन की वैल्यू लूज कर गया है. और बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था उसको ट्रंप ने ये ट्रेड वॉर करके पूरा तहस नहस कर दिया. अब उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. बट 4 बिलियन मार्केट से वाइप आउट हो जाना एक बहुत बड़ा डैमेज है. और टेस्ला के शेयर भी बहुत गिरे हैं. बट हमारा शेयर मार्केट और ऊपर चला जाए, बस यही प्रे करते हैं. और ये भी प्रे करते हैं कि आप लाइक का बटन दबाओगे. यू कैन प्रेस सब्सक्राइब बटन ऑल्सो. थैंक यू सो मच. लव यू 3000. वो margin